वट वीडियो से में खुश आमदीद। इस चैनल पर हर हफ्ते हम मसीहियों को ईमान और सकाफत के बारे में मुश्किल सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार करते हैं। तो अगर आपको हमारा शो वट वीडियो से पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आप किसी के साथ मसीही गुफ्तगू में हैं और कोई कहता है कि खबरें बहुत अफसरदाकुन हैं। मैं वैसे भी नहीं जानता कि मुझे किस पर एतमाद करना चाहिए, तो मैंने वाकयात पर गौर फिक्र करना छोड़ दिया है। तो आप क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि खबरें हौसला अफजा और हौसला शिकन हो सकती हैं, खास तौर पर इन दिनों टेलीविजन पर गुफ्तगू करने वाले सरबराहान के दरमियान मशहूर शख्सियात के मजीद लेक्चर्स और सोशल मीडिया पर मुहिम जोई इस शोरगुल में हकीकत को जानना नामुमकिन सा लगता है। क्या गलत है, क्या सही है, इसका फैसला वाकई मुश्किल है। ताहम हमारी सकाफत में जो कुछ भी हो रहा है उसे मसीहियों को आगाही की जरूरत है, न सिर्फ अपने मफाद के लिए ताकि हम अच्छे फैसले कर सकें, बल्कि दूसरों के लिए, खासकर हमारे बच्चों, हमारे दोस्तों और हमारे मुआशरे के लिए। तो मसीही कैसे मगलूब, हौसला शिकनी या अफरा तफरी की खबरों में पैरवी कर सकते हैं? लिहाजा ये 3 उसूल बहुत अहम हैं। नंबर 1, तमाम सच्चाई खुदा की सच्चाई है। जब भी मसीही किसी मशमूलात में मशगूल हों तो उनके लिए सबसे पहला और सबसे अहम असूल ये है कि कोई भी हकीकत जहाँ भी हम उसका सामना करते हैं वो खुदा की हकीकत है। खुदा हकीकत का बाप है। वो अपनी दुनिया, अपने कलाम और खुसूसन अपने बेटे जनाब मसीह के लिए जरिया सच्चाई को जाहिर करने के लिए नाकाबिले यकीन हद तक जाता है। कलाम इलाही हमें बताता है कि खुदा मोहब्बत करता है और वो इख्तियार रखता है। इसका मतलब हुआ कि वक्त गुजरने के साथ उसकी सच्चाई नहीं बदलेगी। सच्चाई मुख्तलिफ सकाफतों के सियाको सबाक से मावरा है। लिहाजा जब हम हर नए तारीखी लम्हे में सच्चाई के लिए नए उसूलों और सच्चाई के पहलुओं से बहुत कुछ सीखते हैं तो हकीकत खुद तब्दील नहीं होती है। दूसरी तरफ शैतान झूठ का बाप है। कलाम इलाही में बाग़े अदन में पहले मौके से ही जब शैतान ने हवा को आजमाया तो वो खुदा की सच्चाई को मजरूह करने और एक मोहब्बत करने वाले बाप की हैसियत से खुदा के किरदार पर गलत बयानियां तरतीब देता है। आज भी शैतान यही करता है। उसने अपनी तदबीरें तब्दील नहीं की। लिहाजा जब भी हम खबरों में मशगूल होते हैं हम उसे जहन में रख सकते हैं। कोई भी हकीकत बिलाखिर खुदा की तरफ से आती है, जबकि झूठ खुदा की तरफ से नहीं आता। और झूठे हकायक से भी बढ़कर हमें झूठी दास्तानों की तलाश करनी चाहिए जो हकीकत को कमजोर करती हैं और उस पर सवाल करने की जरूरत है। ये हमें दूसरे उसूल की तरफ लेकर जाता है। नंबर 2, पहले खुदा की कहानी पर गौर करें और फिर खबरों पर। अगर हम खुदा की कहानी नहीं जानते हैं तो हम दुरुस्त और गलत बयानियों के दरमियान फर्क नहीं कर सकेंगे। मसीहियों के लिए सबसे अहम काम खुदा की कहानी सीखना है। अगर हम नहीं जानते कि खुदा ने क्या इंकशाफात किए हैं तो हम उसकी वजाहत किए बगैर खबरों की छानबीन करने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। दर हकीकत कलाम इलाही को पढ़ना और मुताला करना या वफादार मोमिनीन की एक जमात के साथ खुदा की कहानी सीखना जरूरी है। जब हम जानते हैं कि दुनिया की तंग दस्ती की बजाय खुदा की कहानी से किस तरह रहना और सोचना है तो फिर चाहे हम खबरों में जो कुछ भी देख लें इससे हम कश्मकश का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास सच की निशानदही के लिए ये जानने का एक फ्रेमवर्क मौजूद है कि हमारी सकाफत के ख्यालात और मसाइल कहाँ मौजू हैं। नंबर 3, मकामी खबरें पढ़ें और उनको तब्दील करने के तरीके तलाश करें। मसीहियों को अपने मकामी इलाके से, अपने हमसाये इलाके, शहर या रियासत से आने वाली खबरों पर पूरी तरह गौर व फिक्र करना चाहिए। उसके बाद ही हमें कौमी खबरों पर तवज्जो देनी चाहिए। ये मुतज़ाद बात लगती है लेकिन इसके मुतादिद फवायद हैं। पहला, जब हालात आपकी जिंदगी के करीब हो तो मुसाबकती दास्तानों को तरतीब देना आसान होता है। और दूसरा, आप अपने मकामी इलाके में परेशानियों के बारे में कुछ करने के कवी इम्कान रखते हैं। मिसाल के तौर पर गुर्बत की बढ़ती हुई सतह के बारे में कौमी खबरें पढ़ना अफसुर्दा और हौसला शिकन है। ये हमेशा वाज़ेह नहीं होता है कि जनाब मसीह का इस कहानी में मोहब्बत अंगेज रद्द अमल क्या है, लेकिन अगर आप इस बारे में एक मुकामी खबर पढ़ते हैं कि किस तरह गलियों में बेघर लोगों को पनाहगाहों और अतियात की जरूरत है तो आपको अमली कदम वाज़ेह होगा। आप रज़ाकाराना तौर पर अतिया कर सकते हैं या आप अपनी कलीसिया के जरिए डिनर का एहतमाम कर सकते हैं। आप इस कहानी का अमली तौर पर तर्जमा कर सकते हैं। आप इस खबर को खुदा की मोहब्बत की दास्तान के मुताबिक बना सकते हैं जो तमाम चीजों को बहाल करता है। तो आइंदा जब कोई कहे कि वो खबरों से हौसला शिकनी या मगलूब होते हैं तो इन 3 उसूलों को जरूर शेयर करें। नंबर 1, तमाम सच्चाई खुदा की सच्चाई है। नंबर 2, पहले खुदा की कहानी पर गौर करें और फिर खबरों पर।
اور نمبر 3 مقامی خبریں پڑھیں اور ان کو تبدیل کرنے کے لیے طریقے تلاش کریں۔ What would you say سے میں ہوں بروک میکنٹائر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک پر کلک کیجیے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً ہماری طرف سے نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔